सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर। एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। हड़प्पा संस्कृति जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेद धर्म था सामवेद ऋग था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है जौ से। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परशुनी रावी नदी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है गाय। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पांचाल। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित कृषि थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगज कोई एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा
सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अध्वर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कैकेय। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। धन्यवाद।